नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत के विषय में कि साल 2026 में यह व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, इस व्रत की पूजा विधि क्या होती है और इस व्रत में क्या करना चाहिए क्या नहीं, और वट सावित्री व्रत में बायना किस प्रकार निकालना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा और वहीं 16 मई को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:24 तक रहेगा। और इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। वट सावित्री व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करे और बांस के पंखे, भीगे चने, फल, फूल, सिंदूर और मिठाई लेकर वट वृक्ष के पास जाए और बरगद के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करे। वृक्ष को सूत के धागे से 7 या 11 या 108 बार परिक्रमा करते हुए लपेटे और सावित्री और सत्यवान की कथा सुने या फिर पढ़े और अंत में पंखे से बरगद के पेड़ को हवा करे और पति की लंबी आयु की कामना करे। वहीं इस दिन क्या करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत में महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। निराजल या फलाहारी व्रत रहे और बरगद के पत्ते का आभूषण बनाकर पहने और घर की बड़ों सास का आशीर्वाद ले। और क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत में काले या सफेद रंग के कपड़े ना पहने, लाल या पीले रंग के कपड़े पहने और बरगद के पेड़ को नुकसान न पहुंचाए, उसे काटे या तोड़े नहीं और पूजा में बासी फूल या टूटे फूटे फल का उपयोग ना करे और क्रोध या कलह से भी दूर रहे। अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत में बायना किस प्रकार निकालना चाहिए। वट सावित्री व्रत में बायना निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और यह एक तरह का सम्मानजनक दान है जो सुहागिन महिलाएं अपनी सास या घर की किसी बड़ी महिला को देती है। बायना निकालने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले सामग्री जान लेते हैं। बांस की डलिया, पारंपरिक रूप से बांस की 2 छोटी टोकरियां ली जाती है। फल और मिठाई, खरबूजा, आम, केला और बरगद के फल के आकार की बनी मिठाइयाँ। भीगे हुए चने, पूजा में चढ़ाए गए भीगे चने ले और श्रृंगार का सामान, साड़ी या वस्त्र और दक्षिणा। बायना निकालने की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले एक थाली या बांस की टोकरी ले और उसमें जो हमने आपको सामग्री बताई है वह सभी रखे और पूजा संपन्न होने के बाद बायने की सामग्री पर थोड़ा जल छिड़के अपनी हथेली में थोड़ा जल और चावल लेकर उसे टोकरी के चारों ओर 3 बार घुमाए। इसे बायना मंसना कहते हैं। और बायना निकालते समय मन में अपनी सास या बड़ी महिला के प्रति आदर भाव रखे और अपने सौभाग्य की कामना करे। और अब इस टोकरी को अपनी सास के पास ले जाए, उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले और बायना उन्हें भेंट कर दे। यदि आपकी सास आपके साथ नहीं रहती है तो आप यह बायना निकालकर अलग रख दे और बाद में उन तक पहुंचा दे या घर की किसी अन्य बड़ी सुहागिन महिला जैसे जेठानी या ननंद को दे सकती है। अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला ना हो तो आप इसे किसी मंदिर में ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।